एक्शन में आए बागेश्वर सरकार के गुरु रामभद्राचार्य कर दिया धमाका, यूपी में होगा बदलापुर। रामभद्राचार्य का ऐलान, अब लिया जाएगा राम भक्तों के खून का बदला, विरोधियों को सिखाएंगे सबक। राम भक्तों के एक एक खून का अब बदला लिया जाएगा। रामभद्राचार्य ने बीजेपी को लेकर कर डाला बड़ा खुलासा, बाबा ने खुले मंच से बताया कौन किसका एजेंट। मेरे लिए कहा जा रहा है कि मैं भाजपा का एजेंट हूँ। खुले मंच से दहाड़, मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, अब विरोधियों को लगी मिर्ची। रामभद्राचार्य निकले बागेश्वर सरकार से भी आगे, बोले भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। जो जिसे भारत में रहना है उसे वंदे मातरम कहना। रामभद्राचार्य के बयान से सनातन विरोधियों में मची खलबली, हिंदू राष्ट्र का बड़ा खौफ। आखिरकार बागेश्वर सरकार के गुरुजी से कैसे घबराए सनातन विरोधी, मुलायम काशीराम पर क्यों की टिप्पणी, रामचरितमानस के बारे में क्या बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में इन दिनों एक तरफ तो बागेश्वर धाम सरकार के नाम का डंका बज रहा है, हर तरफ लोग उनके नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहीं अब उनके गुरु रामभद्राचार्य ने भी हिंदू राष्ट्र के लिए ताल ठोक दी है। बागेश्वर धाम सरकार के गुरु रामभद्राचार्य ने जो ऐलान किया है उसे सुनकर सनातन विरोधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे, डर के मारे उनकी गिग्गी बन जाएगी। लोग रामभद्राचार्य को सुनने के बाद में कह रहे हैं वाकई में बागेश्वर धाम सरकार इन्हीं के चेले हैं, क्योंकि चेला गुरु से भी 2 कदम आगे है। हम आपको बताएंगे क्यों रामभद्राचार्य ने कहा मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसके साथ ही उन्होंने क्यों कहा कि राम मंदिर के समय जो भक्तों का खून बहा था उसका हिसाब लिया जाएगा, और उन्होंने क्यों कहा कि सरयू माता को लाल करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, क्या है पूरे मामले के पीछे, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य आगरा में कथा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सनातन विरोधियों पर जमकर हमला साधा। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के समय को याद करते हुए कहा कि हम 1990 की घटना को भूले नहीं है और ना ही कभी भूल पाएंगे। हमने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों का हमेशा अपमान हुआ है, हिंदुत्व का अपमान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। रामभद्राचार्य ने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाकर सरयू मैया को लाल कर दिया था, कोठारी बंधुओं को उनके घर से लाकर गोली मारी गई थी। हमें ऐसी समरसता नहीं चाहिए, राम भक्तों का खून बहाने वालों में बदला लिया जाएगा। जितना हमारे ग्रंथों का अपमान हुआ है, जितना हिंदुत्व का अपमान हुआ है, सबका ब्याज के सहित बदला लूंगा मैं। 2090 की घटना हम भूले नहीं हैं, अनुभव पाएंगे। निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा उस समय हमको कहा गया था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हमने कह दिया है मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, तो इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है। मैं नेताजी और काशी राम का आदर करता हूं, पर अब तो चले गए वह लोग, हमने उनका अपमान नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने खुलकर कहा कि यहाँ सबको रहना है तो वंदे मातरम कहना है। भारत में रघुवर की संतान बनकर रहना पड़ेगा, बाबर की संतान बनकर यहाँ नहीं रह सकते। तो वहीं बाबा ने कहा कि अक्सर मेरे ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं बीजेपी का एजेंट नहीं, बल्कि बीजेपी हमारी एजेंट है, क्योंकि हम केवल सनातन की बात करते हैं। मेरे लिए कहा जा रहा है कि मैं भाजपा का एजेंट हूँ। मैं भाजपा का एजेंट नहीं हूँ, भाजपा मेरी एजेंट हो सकती है, मैं नहीं। कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब तो हमने कुछ नहीं कहा। और कल हमने कह दिया तो क्यों मिर्ची लग गई भाई साहब। इससे मैंने कह दिया कि मरे मुलायम काशी राम, अब प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश में श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज को किस तरह से चलाया जाता है सब कुछ उसमें पहले से ही वर्णित है। और इसके साथ उन्होंने अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग कर डाली। तो देखा दोस्तों आपने, बागेश्वर धाम सरकार के गुरु रामभद्राचार्य जी भी किस तरह से सनातन की बात करते हैं, उनका भी लक्ष्य हिंदू राष्ट्र है। अब आपको क्या लगता है, क्या काशीराम और मुलायम सिंह पर टिप्पणी कर उन्होंने कुछ गलत किया, या फिर क्या अब समय आ गया है राम भक्तों का बदला लेने का? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए बेहद ही कीमती है। राहुल यादव की रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण न्यूज।